इमाम अत-तहावी रहिमहुल्लाह ताला के अक़ीदे यानी आस्था में हम पढ़ते हैं व नुमिनु बिल्लौहि वल कलम व बिजमीइ मा फ़ीही क़द रुकिम, यानी हम लौह यानी तख्ती और कलम पर और जो कुछ भी उसमें लिखा जा चुका है उस पर ईमान लाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह थे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना अर्श बनाया, सिंहासन बनाया, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम बनाया। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खलक़ल्लाहुल कलम कि अल्लाह ने कलम बनाया, तो वो कहते हैं वकाना अर्शुहु अलल मा कि उनका अर्श पानी पर स्थापित था, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के नीचे पानी की एक परत थी। तो विद्वान इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अल्लाह ने जाहिर तौर पर कलम से पहले पानी बनाया था, लेकिन हमारे पास ज़्यादा विवरण नहीं है क्योंकि तब तक आसमान और ज़मीन नहीं बनाए गए थे। लेकिन ये तर्कसंगत लगता है क्योंकि पानी हर चीज़ का स्रोत है, जैसा कि हम बाद में चर्चा में देखेंगे। लेकिन अब बात आती है कलम की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल कलम बनाया, उन्होंने कलम बनाया। उस कलम का आकार क्या है, वो कैसा दिखता है, हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा मतलब है कि इस दुनिया में हर कलम इतना अलग दिखता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कलम कैसा होगा और क्या ये उन कलमों से जैसा है जिनसे हम लिखते हैं। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है कि वो कैसा दिखता है और कैसा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम बनाया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़क़ाल लहू उक्तुब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से कहा लिखो। क़ाल रब्बी व माज़ा अक्तुब, और कलम ने कहा ए मेरे रब और मैं क्या लिखूं। क़ाल उक्तुब मक़ादीर कुल्लि शैइन हत्ता तक़ूम अस्साअह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से कहा हर उस चीज़ का विवरण, हर उस चीज़ की तकदीर लिखो जो क़यामत के आने तक घटित होगी और जो तय की गई है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन माता अला गैरी हाज़ा फलैसा मिन्नी, जो कोई इसके अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास करते हुए मरता है तो वो मुझसे नहीं है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आसमान और ज़मीन के निर्माण से 50,000 साल पहले हुआ था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले ही अल कलम, इस कलम से सब कुछ लिखवा लिया था। और कलम ने किस चीज़ में लिखा? अब्दुल वाहिद इब्ने सुलेम रहिमहुल्लाह ताला से एक बहुत ही खूबसूरत और विस्तृत रिवायत है। उन्होंने कहा मैं मक्का के महान मुफ्ती अता इब्ने अबी रब्बाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला, जो सूडान से थे और सबसे महान ताबीन में से एक थे। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिला और ये उस समय के आसपास की बात है जब दिव्य आदेश यानी तकदीर को नकारने वाले लोगों का एक समूह जिन्हें अल क़दरियाह के नाम से जाना जाता है, उस समय उनका फितना, उनका भटकाव प्रमुख होने लगा था। तो मैंने अता से कहा, मैंने उनसे कहा ए इमाम, लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दिव्य तकदीर को नकार रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ए मेरे बेटा, क्या तुम कुरान पढ़ना जानते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे सूरह ज़ुख़रुफ़ पढ़कर सुनाओ। तो मैंने उन्हें सूरह ज़ुख़रुफ़ तब तक सुनाया जब तक मैं इस आयत पर नहीं पहुंचा व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबी लदैना ला अलियुन हकीम, कि बेशक ये उम्मुल किताब में है, ये किताबों की माँ यानी मूल ग्रंथ में है, लदैना जो हमारे पास है, बहुत ऊंचा और हिकमत से भरा हुआ है। तो अता ने मुझे रोका और कहा क्या तुम जानते हो कि उम्मुल किताब क्या है? क्या तुम जानते हो कि किताबों की माँ क्या है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमान और ज़मीन को बनाने से 50,000 साल पहले लिखा था। इसमें लिखा है कि फ़िरौन जहन्नम के निवासियों में से है और वह तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, के अबू लहब के दोनों हाथ नष्ट हो जाएं और क़यामत के दिन तक बाकी सब कुछ इस किताब में सब कुछ है। फ़िरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, और यहाँ ये विडंबना है क्योंकि यहाँ अता इब्ने अबी रब्बाह द्वारा विशेष रूप से फ़िरौन का उल्लेख किया जा रहा है। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा और ये कुरान में दर्ज है, फ़मा बालुल कुरूनिल ऊला,
पिछली पीढ़ियों का क्या, हम पिछली पीढ़ियों के बारे में क्या जानते हैं और उनके साथ क्या हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाला इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताबिन ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है, मेरा रब कोई गलती नहीं करता और ना ही मेरा रब भूलता है। तो अल कलम यानी कलम जो आसमान और ज़मीन से 50,000 साल पहले बनाया गया था, उसने अल लौहुल महफूज यानी संरक्षित और सुरक्षित तख्ती में लिखा। अल्लाह इसे अल लौहुल महफूज कहता है क्योंकि ये किसी भी बदलाव से सुरक्षित है और ये पहुंच से भी सुरक्षित है। इस संरक्षित तख्ती तक कोई नहीं पहुंच सकता, ना इंसानों में से, ना जिन्नों में से, यहाँ तक कि फरिश्तों में से भी नहीं। सिर्फ अल्लाह की पहुंच अल्लाहुल महफूज तक है और इसलिए ये सुरक्षित है, ये संरक्षित है। सिर्फ अल्लाह जानता है कि इसके भीतर क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे कुरान में कई नामों से पुकारा है। अल्लाह इसे किताबुन मुबीन, इमामुन मुबीन, एक स्पष्ट किताब कहता है, इसलिए उस किताब में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, ये सब कुछ सटीक तौर पर दर्ज करता है। अल्लाह इसे किताबुन मस्तूर, एक बिना खुली अछूती तख्ती कहता है, राइट। तो इसे कभी छुआ नहीं गया है, इसके पन्ने किसी भी तरह से मुड़े नहीं हैं और निश्चित रूप से इसके पन्ने उन कागजों की तरह नहीं दिखते जो हमारे पास हैं। ये एक बहुत ही खास तरह की किताब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, मा फर्रतना फिल किताबी मिन शई, कि उस किताब में कोई भी ज्ञान अपूर्ण नहीं है, सब कुछ उस किताब के भीतर है। यहाँ तक कि जैसा अल्लाह हमें बताता है कि एक पेड़ से एक पत्ते का गिरना, अब सोचिए कि ये कितना असाधारण है। एक पेड़ से एक पत्ते का गिरना, वो किस गति से गिरेगा, वो किस तरह का पत्ता होगा, वो किस जमीन पर गिरेगा, उसका क्या होगा, उसे कौन उठाएगा, वो कब घुलेगा, वो सब कुछ पहले ही हो चुका है जो अभी हो रहा है। आप अपनी कार चलाते समय किसी चीज के ऊपर से गुजर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तय किया है। जब आप एक दरवाजा खोल रहे हैं तो आपको नॉब के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है या आप इसे गलत तरीके से घुमा सकते हैं। ये आसमान और जमीन के निर्माण से 50,000 साल पहले अल-लौहुल महफूज वो पहले से ही लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि हम इसे एक आशावादी नजरिए से भी देख सकते हैं। अल इमाम अश-शाबी रहिमहुल्लाह ताला एक बार अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि अल्लाह ने आसमानों को समंदरों से मिलाने से 50,000 साल पहले ही मेरे नाम के बगल में तुम्हारा नाम लिख दिया था। तो ये आसमान और जमीन के निर्माण से 50,000 साल पहले की बात है, हमारे नाम पहले ही एक दूसरे के बगल में लिखे गए थे। तो सब कुछ अल्लाहुल महफूज के भीतर है, सब कुछ उस संरक्षित तख्ती के भीतर है। जो कुछ भी हुआ होगा, जो हुआ है, जो होगा। और आप जानते हैं कि हमारे पास इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, सिवाय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक काफी लंबी रिवायत के। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल-लौहुल महफूज अल बैतुल मामूर में संरक्षित है, जिसके बारे में शायद हम बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अक्सर देखा जाने वाला घर जहां मलाइका फरिश्ते तवाफ करते हैं और ये 7वें आसमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के ठीक नीचे संरक्षित है। और उन्होंने कहा ये लाल माणिक से बना है और निश्चित रूप से उन लाल माणिकों से नहीं जो हम देखते हैं, ये एक खास तरह के लाल माणिक से बना है। इसका ऊपरी सिरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श से बंधा है और इसका निचला सिरा फरिश्तों तक पहुंचता है। इसकी लिखावट नूर है और इसका कलम नूर है। उन्होंने कहा अल्लाह दिन में कई बार, सैकड़ों बार इस पर एक नजर डालते हैं और हर नजर के साथ वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो एक विनम्र को ऊंचा उठाते हैं, वो एक सम्मानित को अपमानित करते हैं, वो एक गरीब को अमीर बनाते हैं, वो एक अमीर को गरीब बनाते हैं, वो एक व्यक्ति को जीवन देते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को मौत देते हैं, और वो जो कुछ भी चाहते हैं वो करते हैं। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें और अगर आप सीरीज़ के बाकी हिस्सों को फॉलो करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें और अगर आप हमारे सभी दूसरे एपिसोड और दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें और अधिक शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।